जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा यही करती हूँ कि आप सब भक्त बहुत अच्छी होंगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा भी आप सभी भक्तों पर ऐसी ही बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये लीला कथा बहुत समय पहले की है, जिस समय घर में बिजली नहीं हुआ करती थी, घर में स्टील के बर्तन भी नहीं होते थे, तो जो कुम्हार होते थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो दोस्तों, आज की कहानी लड्डू गोपाल जी की एक कुम्हार के बच्चे की है और हमारे भगवान लड्डू गोपाल जी की है। दोस्तों, हम लड्डू गोपाल जी की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की हर स्वरूप में पूजा करते हैं। कहीं वो बिहारी जी के रूप में हैं, कहीं वो राधा माधव के रूप में हैं, कहीं वो तिरुपति बालाजी के रूप में हैं, तो कहीं वो घर घर लड्डू गोपाल जी के रूप में हैं। हर स्वरूप की उनकी पूजा होती है। दोस्तों, एक ऐसे ही कुम्हार थे जिनका नाम हरिकिशन था। हरिकिशन हमेशा लड्डू गोपाल जी, जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं, इनकी हमेशा प्रतिमाएं बनाया करते थे, हमेशा बनाते थे। और इनको बनाने का गुण ये मिला कहाँ से। दोस्तों, पहले ये जो हरिकिशन जो कुम्हार जी हैं, वो बर्तन बनाया करते थे। पहले घरों में स्टील के बर्तनों का चलन नहीं होया करता था, तो घर घर में जो लोग गरीब होया करते थे वो मिट्टी के बर्तन का यूज़ किया करते थे। पहले तो पीतल के, चांदी के बर्तनों का बड़े बड़े घरों में यूज़ होता था, जो राजे महाराजे होते थे, ज़मींदार होते थे। लेकिन जो गरीब होते थे उनके घर में मिट्टी के बर्तन यूज़ होते थे, तो वो कुम्हार जो थे वो मिट्टी के ही बर्तन बनाया करते थे। हर तरीके के बना करके वो बेचा करते थे और अच्छे खासी उनकी आमदनी भी हो जाया करती थी। दोस्तों, उनका बेटा था 7 साल का, जिसका नाम उन्होंने माधव दास रखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने उनका नाम माधव दास रखा था। उनका जो बेटा था 7 साल का, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्ञानी था। ज्ञानी इसलिए था दोस्तों कि वो जब कुम्हार का अपना काम किया करते थे, जब वो अपनी चकिया घुमाया करते थे, अपने मिट्टी के को बर्तनों का आकार दिया करते थे, तब वो अपने बेटे को बैठा करके उसको भी सिखाते थे और उसको बहुत अच्छी-अच्छी बात बताते थे। तो एक तौर से वो बहुत ही संस्कारी बच्चा था। 7 साल की उम्र में पहले बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, घर में माँ-बाप ही जो शिक्षा देते थे, उसी से बच्चे पढ़ते थे थोड़ा बहुत करके। तो ऐसा माधव दास के साथ भी होता था। दोस्तों, इसी तरह से माधव दास हमेशा नई-नई कहानियाँ सुनने के लिए आतुर रहते थे। वो हमेशा कहते थे कि मुझे ये कहानियाँ सुनाओ, वो कहानियाँ सुनाओ। ऐसी-ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती थी। इसी वजह से माधव दास भी बहुत खुश रहता था। दोस्तों, माधव दास थोड़े ज़्यादा बच्चों में खेलने नहीं जाते थे। खेलने इसलिए वो नहीं जाते थे क्योंकि वो सारा दिन काम करते रहते थे अपने पिता के साथ। इस वजह से उनके साथ कोई भी बच्चा खेलने के लिए राज़ी नहीं होता था, क्योंकि जो गाँव के लोग थे वो बहुत सारे ज़मींदार थे। ज़मींदार के बच्चे एक कुम्हार के बच्चे से नहीं खेलते थे। तो हमेशा इस बात का माधव दास के अंदर दुःख रहा करता था। हमेशा वो अपने पिता से ये कहते थे कि पिताजी, हमारे साथ कोई खेल नहीं खेलता। तभी वो कहते हैं उनके पिताजी कि कोई बात नहीं, हम खेल अपने जीवन को ही हम अपना खेल बना लेते हैं। हम जो भी काम करते हैं ना, ये समझ लेना कि हम वो खेल ही खेल रहे हैं। जैसे ये देखो, मैं दिन भर चाक चलाता हूँ ना, तो ये मैं खेल ही खेलता हूँ। ये सुन कर के उनका जो बच्चा था, वो माधव दास, वो खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपने पिताजी के साथ हमेशा काम पे लगा रहता था। इस तरह से दोस्तों कुछ वक़्त बीत जाता है। एक दिन गाँव के कुछ बच्चे होते हैं जो गिल्ली डंडा वगैरह कुछ खेला करते थे। तो गिल्ली डंडा वो खेल रहे थे, तो अचानक से उनका जो बेटा था वो खड़ा होकर माधव दास देख रहा था और वो गिल्ली उचक कर के माधव के दास के पास आकर गिरती है। माधव दास उस गिल्ली को उठा लेता है, और उनकी तरफ फेंकता है, और वो फेंका हुआ गिल्ली एक बच्चे को जा कर के लग जाती है सर में। अब ये देख कर के उनके माँ-बाप जो थे वो आ कर के माधव दास को एक थप्पड़ मार देते हैं। वो कहते हैं कि तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? तो वो कहते हैं माधव दास जी कि मैंने मारा नहीं है, वो बस ऐसे ही मैं फेंक रहा था और वो उनको लग गया, वो आगे आ गई। लेकिन इस बात को कोई नहीं माना। कुम्हार जो थे हरिकिशन जी, उनके पास भी शिकायत आती है लेकर के, और हरिकिशन कहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है ही नहीं कि वो किसी को मार देगा। लेकिन फिर भी उनकी बातों को कोई नहीं मानता, सब डाँटते हैं। तो हरिकिशन जो होते हैं वो अपने बच्चे को गुस्से में आकर डाँट भी देते हैं
और माधव दास गुस्से में अंदर भी चले जाते हैं। उसके बाद हरिकिशन जा कर के उनको समझाते हैं कि बेटा सबके सामने तुम्हें डाँटना ज़रूरी था। भले तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें डाँटा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। उसके बाद माधव दास कहते हैं कि बाबा सब खेलते हैं लेकिन मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता। तभी माधव दास कहते हैं कि बाबा अब आज से आप नहीं, आज से मैं चाक चलाया करूँगा। ये सुन कर के वो कहते हैं कि बेटा तुम अभी 7 साल के हो और तुम्हारे हाथ से ये चाक चलेगी ही नहीं। तभी वो कहते हैं क्यों नहीं चलेगी, अब मैं भी अपने लिए खिलौने बनाऊँगा। बाबा आप कहते हो ना कि हम इस मिट्टी से कुछ भी बना सकते हैं? तो कहते हैं हाँ, तो इसीलिए अब मैं भी इस मिट्टी से कुछ भी खिलौने बना कर के खेला करूँगा। दोस्तों इसी तरह माधव दास एक दिन शाम को 5 बजे, शाम का टाइम होता है, माधव दास शाम का समय होता है, वो आ कर के अपने माँ जो पिताजी था उनका चाक चलाने लगते हैं और जब वो चौक चलाते हैं, चलाते हुए फिर वो एक मूर्ति का आकार देते हैं दोस्तों। पहले तो वो हाथी घोड़े बनाते हैं, हाथी घोड़े उनसे बन नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो हाथी घोड़े बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बनता दोस्तों। उसके बाद लेकिन एक दिन माधव दास ने कुछ ऐसा बना दिया था, जिसे देख कर के उनके पिता भी हैरान थे। दोस्तों, माधव दास ने उस समय लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही सुंदर विग्रह का निर्माण कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास पहले आज के समय में दोस्तों, लड्डू गोपाल जी का विग्रह हमें अष्टधातु में, सोने में, चाँदी में, पीतल में मिल जाता है। लेकिन आज हम अभी कभी लड्डू गोपाल जी का कोई भी विग्रह अगर मिट्टी के धातु में मिट्टी में ढूँढेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा, हर धातु में मिल जाएगा। तो लेकिन आज उन्होंने माधव दास ने लड्डू गोपाल जी का निर्माण कर दिया था अपने हाथ से, जो कि ये बिल्कुल एक अचंभित करने वाली बात थी। जब उन्होंने ये बनाया और बहुत ही सुंदर बनाया, तो उनके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुमने ये क्या बना दिया और कैसे बना दिया? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बना रहा था और मुझसे बन गया। तभी उनके पिताजी कहते हैं पता है, ये कृष्ण कन्हैया को तुमने बनाया है, ये इनके बालक स्वरूप हैं, इन्हें इनको तुमने बना दिया है। ये सुन कर के वो खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि कुछ भी बनाया, लेकिन अब मैं इन्हें अपने साथ रखूँगा, अब मैं इसी खिलौने से खेलूँगा। ये कहते हैं कि नहीं बेटा ये भगवान होते हैं, जैसे मैं बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ बनाता हूँ ना, वैसे ये भी हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इनसे खेलो नहीं, लेकिन वो कहते नहीं, मैं इन्हीं के साथ खेलूँगा। इतना कह के वो उस मूर्ति को लेकर के धूप में रखते हैं दोस्तों, धूप में रखने के बाद सुखा देते हैं। सुखाने के बाद घर से वो एक डब्बे से निकाल कर के हल्दी लेकर आते हैं। एक जो डब्बा होता है दोस्तों मिट्टी का, उसमें से वो हल्दी निकाल कर लाते हैं और हल्दी को गीला करके उनके पूरे शरीर पे लेप कर देते हैं। लेप करने के बाद कहते हैं कि लो मैंने रंग से इनको रंग भी दिया, अब ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। धूप में दोस्तों 2 दिन सूख जाने के बाद अब वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब जो माधव दास था, वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के यहाँ से वहाँ खेलने लगा। खेलते हुए दोस्तों बहुत समय बीत जाता है उसको। धीरे-धीरे माधव दास लड्डू गोपाल जी से बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है, उनके साथ खाना खाने लगता है। वो अपने माता-पिता के साथ अब खाना नहीं खाता था। ये बात उनके माता-पिता को थोड़ी-सी आश्चर्य में डाल रही थी। एक दिन माधव दास अपने कमरा था, कमरे में बैठे हुए थे, तभी उनके पिताजी आते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम ये किससे बातें कर रहे हो माधव? तभी माधव कहता है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं तुम्हारा कौन-सा दोस्त? वो कहते हैं जो मैंने अभी-अभी बनाया था उनको। आपको पता है पिताजी, वो चलते भी हैं, वो खाना भी खाते हैं। ये सुन कर के उनके पिताजी हँसते हुए कहते हैं अच्छा, तो अब वो बातें भी करते हैं। तभी वो कहते हैं कि हाँ पिताजी, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, वो बात भी करते हैं और वो पता है वो मुझसे कहते हैं कि वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सुन कर के हरकिशन जी हँसने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये भी ना, मेरा बेटा भी ना, पहले अब मैं इसे कहानियाँ सुनाता था, अब ये मुझे कहानियाँ सुनाने लगा है। वाह! कितना नटखट हो गया है ये भी। उसके बाद ऐसे ही कुछ घटनाएँ घटने लगीं माधव के साथ, जिसे हरकिशन जी जो थे वो भी यकीन करने लगे। हुआ था कुछ ऐसा एक दिन दोस्तों कि उनका जो बेटा होता है माधव दास, उसके लिए उन्होंने कुछ खाने के लिए रखा था। खाने के लिए रखा था, उसके बाद उन्होंने 2 रोटियाँ रखी थीं। उसके बाद जब 2 रोटी वो रखी हुई थी,
तो वो माधव दास से उनकी माताजी कहती हैं कि बेटा खाना खा लेना, मैंने तुम्हारे लिए 2 रोटियाँ रखी हैं। तभी वो कहते हैं ठीक है, इसमें मैंने गुड़ लगा कर रख दिया है। तभी वो कहते हैं कि क्या तुम गुड़ वाली रोटी खाओगे? माधव लड्डू गोपाल जी से पूछते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो मूर्ति हाँ कह रही है, तो कहते हैं ठीक है, ये रखा है तो तुम अपने हाथ से इसको खा लो। तभी वो उसको खा लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो लड्डू गोपाल जी उस रोटी और गुड़ को खा लेते हैं। ये देख कर के वो कहते हैं कि अरे कन्हैया, तुमने तो मेरा दोनों खा लिया, अब तो तुम जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुमने मेरी दोनों रोटियाँ खा ली। उसके बाद वो गुस्सा के अपनी माँ के पास आते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मैं बहुत गुस्सा हूँ। उनकी मम्मी कहती हैं क्यों? वो कहते हैं कि मैंने कन्हैया को कहा था सिर्फ़ एक रोटी खाए, वो दोनों गुड़ रोटी खा ली है। उनकी माँ हँसते हुए कहती हैं अच्छा, तो अब वो खाने भी लगे? वो कहते हैं हाँ माँ, वो पता है वो जो मूर्ति है ना, वो रात को ना बच्चे में बदल जाती है और वो मेरे साथ बहुत खेलते हैं और वो मेरे साथ आते हैं, रहते हैं, खाते हैं। उनकी माँ भी ये बात सुनकर हैरान रह जाती हैं। वो अपने मतलब हरिकिशन जी से कहती हैं कि आज माधव ने मुझे ये बातें बताई। तभी हरिकिशन जी कहते हैं वो मुझसे भी ये बातें बता चुका है। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, आज वो भूखा था, आज वो 2 रोटी मैंने दिया लेकिन तब भी वो कह रहा है कि मुझे भूख लगी है। तभी उन्होंने कहा अरे ये नाटक करता है। तभी उनकी माँ कहती है कि नाटक कैसे कर सकता है? अगर उसका पेट भरा रहता है तो वो खाना भी नहीं माँगता। लेकिन आपको पता है हमें उसे उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। लेकिन 2 रोटी आखिर वो गई कहाँ? वो गुड़ गया कहाँ? ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी दोस्तों। उसके बाद एक दिन माधव सो रहे थे और बगल में अपने लड्डू गोपाल जी को भी उन्होंने लिटा रखा था। वो कहते थे कि रात को रोटी रख दो और पानी रख दो और गुड़ रख दो। देखो कान्हा जी को भूख लगेगी ना, तो वो आकर के खा लेंगे। ये बात उन्होंने अपने मम्मी से कही। उनकी मम्मी ने भी कहा कि ये पागल हो गया है, कुछ भी मेरा बेटा बोलता है। तो यही सोचकर उन्होंने लड्डू गोपाल जी के पास गुड़ रख दी, रोटी रख दी और पानी रख दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने गुड़, रोटी और पानी रखा। रखने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद अचानक से उनकी आँखें खुलती हैं। जब उनकी आँख खुलती है, तो वो देखते हैं कि मेरा बेटा किसी से बातें कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जब वो उस कमरे के अंदर झाँकती हैं जा कर के, जब उस कमरे के अंदर वो देखती हैं तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। उनके बेटे के सामने कोई बैठा हुआ था, जो बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसके शरीर पे खाली एक पीले कलर का कपड़ा बंधा हुआ था और पूरे शरीर पर पीली-पीले रंग की हल्दी लगी हुई थी। और वो बैठकर गुड़ रोटी खा रहा था और माधव दास बैठकर उससे खेलते हुए कह रहा था, लो तुमने उस दिन मेरी रोटियां खा ली थी ना, इसीलिए आज मैंने ये रोटी और ये गुड़ तुम्हारे लिए रखवाया है। ये देख कर के उनकी जो मतलब माँ होती हैं वो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं। तभी वो कहती हैं कि ये भी ना बिल्कुल पागल है। देखो किसी अपने दोस्त को बुला कर के रोज़ खिला देता है और मुझसे कहता है कि खाना निकाल लिया। वैसे कन्हैया है कहाँ? उसके बाद दोस्तों वो जैसे ही इस कमरे में पहुँचती हैं, वैसे ही उनके जो लड्डू गोपाल जी का जो उनके बच्चे ने मूरत बनाई हुई थी, विग्रह बनाया हुआ था, वो उनको ढूँढने लगती हैं। वो कहती हैं कि बेटा तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? ये सुन कर के वो खाना वैसा का वैसा ही रखा रह जाता है। थोड़ी देर के बाद अचानक से वो कहते हैं कि माँ तुम अंदर क्यों आ गई? क्यों तुम अंदर आई? उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी के स्वरूप में जो वो बालक आया था, वो गायब हो जाता है वहाँ से अचानक से। उसको गायब होता देख उनकी माँ के तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें चक्कर आ जाएगा। इतनी बड़े जीवन में उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि उनके सामने से कोई चीज़ गायब हो जाए। ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। उसके बाद वो चीख-चीख कर उनके पिताजी को बुलाती हैं। हरिकिशन जी आते हैं, वो कहते हैं, मैंने अपनी आँखों के सामने देखा कि अभी यहाँ पर एक बच्चा था और वो तुरंत गायब हो गया। और जब वो गायब होता है दोस्तों, तो वहीं पर वो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति वहीं पर बैठ जाती है। तभी उनके पिताजी कहते हैं कि क्या ये सच बात है बेटा? तभी वो कहते हैं कि हाँ, मैंने आपसे बताया था ना कि वो आते भी हैं, खाते भी हैं, लेकिन आप क्यों आ गए उनके सामने? इसीलिए उन्होंने देखिए एक रोटी पूरी वो छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा था कि मैं किसी के सामने नहीं खाता और अगर कभी तुम किसी के सामने मुझे खाता देख लेगा कोई, तो मैं तुम्हारे पास कभी खेलने के लिए नहीं आऊँगा। माँ तुम क्यों आई यहाँ? तुम बहुत बुरी हो। तुमने मेरे
कन्हैया को भगा दिया। उन्होंने कहा, उनकी माता कहती हैं कि पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कौन बताया कि कन्हैया है? तभी मेरे उन्होंने कहा कि पिताजी ने मुझे कहा था कि वो कन्हैया है, जैसे मैं सबको बनाता हूँ वैसे तुमने भगवान को बना दिया है, और इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए खिलौना है और मैं इन्हें खेलूँगा। लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, ये कन्हैया है, इनको खेला नहीं जाता। लेकिन मैं तब से इनके साथ रह रहा हूँ, मैं इनसे जो कहता हूँ ये मेरे साथ तुरंत आकर खेलने लगते हैं, मेरे साथ खाना भी खाते हैं। उस दिन मेरी दोनों रोटियाँ यही खा लिए थे। ये पूरे हैरान करने वाली बात थी दोस्तों। इसी तरह से धीरे-धीरे करके ये बात पूरे गाँव में फैल गई कि माधव दास के पास जो लड्डू गोपाल जी हैं, वो बोलते हैं, वो आते हैं। इसी तरह से बहुत समय बीत जाता है दोस्तों। पूरे गाँव में मतलब पूरे गाँव के लोग जान जाते हैं कि इनके पास जो लड्डू गोपाल जी हैं मिट्टी के, वो बोलते हँसते हैं। कुछ लोगों ने फिर ये भी कहा कि इनके लड्डू गोपाल जी को छीन लिया जाए, भले वो मिट्टी के ही बने हों। लेकिन उन्होंने क्या किया दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को ले जाकर के, जो कुछ लोग थे गाँव के, वो आते हैं, कुछ लड्डू गोपाल जी को ले जाकर के पूरे गाँव में टहलाते हैं, दिखाते हैं कि यही कन्हैया हैं, यही लड्डू गोपाल जी हैं, जो इनकी ही सेवा इनका बेटा कर रहा था। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि बहुत समय पहले ही लड्डू गोपाल जी की इस तरह से सेवा सबसे पहले माधव दास ने ही करी थी। वही सबसे पहले भगवान को खिलाते थे, और वही उन्हीं की वजह से ये प्रथाएँ चल रही हैं। ये कितनी बात सत्य है दोस्तों, कितनी असत्य ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत ही पुरानी एक पौराणिक किताब रखी हुई थी। उस किताब में मैंने ये घटना पढ़ी कि माधव दास जी द्वारा ही उनको भोग लगाना, उनको सुलाना, उनसे बातें करने का नियम शुरू हुआ है। अब ये बात कितनी सत्य है, कितनी असत्य है दोस्तों, ये आप सब बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरह से वो गाँव ले गए, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तब से ही लड्डू गोपाल जी का मिट्टी से बनाना बंद हो गया, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल जी को ना उनकी माँ जो थी, मतलब जो उनकी माताजी थी, वो इतने लड्डू गोपाल जी में माधव दास जी रम गए थे कि वो ले जा कर के उनको पोखर में, दोस्तों पोखर यानी कि तालाब में, उस बुक में ऐसा ही लिखा हुआ था कि पोखर में ले जा कर के लड्डू गोपाल जी को डाल दिया जाता है। इस वजह से लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति होती है वो गल जाती है, यानी कि मिट्टी तो थी ही और वो गल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अब दोबारा मिट्टी की नहीं बनाई गई, वो हमेशा से पीतल की ही बनती है, चांदी की, सोने में, अष्ट धातु में ही बनाई गई। अब ये कितनी मिथ्या है दोस्तों, कितना सत्य है, ये तो मेरे हमारे कन्हैया ही जाने, हमारे नटखट मेरे नंद गोपाल ही जाने कि क्या सच है क्या गलत। लेकिन दोस्तों आज मैंने ये घटना पढ़ी थी, मुझे लगा कि माधव दास जी और एक कुम्हार की घटना मैं शेयर करूँ आप सबसे, कि आज की कहानी दोस्तों यही थी। अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करके लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।